चाणक्य डिफेंस डायलॉग में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने फायरसाइड चैट के दौरान सुरक्षा, आतंकवाद और सीमाई हालात पर कई अहम और बेबाक बयान दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत अब किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और देश हर तरह की लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने फायरसाइड चैट के दौरान सुरक्षा, आतंकवाद और सीमाई हालात पर कई अहम और बेबाक बयान दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत अब किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और देश हर तरह की लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था जो 88 घंटे में खत्म हो गया। अगर कोई हमें ब्लैकमेल करना चाहता है तो भारत किसी ब्लैकमेल से नहीं डरता। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ओर से जारी आतंकवाद भारत के लिए सबसे गंभीर चिंता का विषय है। जनरल द्विवेदी ने दो टूक कहा कि भारत का न्यू नॉर्मल बिल्कुल स्पष्ट है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, बातचीत और आतंक एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत उन्हें जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर हमारे पास बैरंग चिट्ठी भी आई तो हमें पता है जवाब किसे देना है। या राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं तो ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि देखिए, हम तो एक उन्नति की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं। तो जो भी हमारे काम में रोड़ा उठाएगा उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जहां तक न्यू नॉर्मल का सवाल है, आप देखिए, हमने तो यही बोला है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, टॉक्स एंड टेरर कांट बी टुगेदर। यानी बातचीत, संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। तो हम सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आप शांति की प्रक्रिया अपनाइए, हम भी उसका साथ देंगे। जब तक ये नहीं होगा तब जो आतंकवादी हैं या उनके आका हैं वो हमारे लिए समान मान है। दूसरी चीज ये है, जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा हम उसको जवाब देंगे। और हमारे पास अगर बैरंग चिट्ठी भी आई तो भी हमें पता है कि जवाब किसको देना है, हमें उसकी चिंता नहीं है। और जहां तीसरी बात है कि जहां तक आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं हमें किसी चीज के लिए, मेरे ख्याल से भारत अभी इतना संपन्न है कि हम किसी ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं। सेना प्रमुख ने बताया कि अक्टूबर 2024 के बाद से चीन के साथ संबंधों में सुधार हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सीमाई मुद्दों पर भारत की स्थिति बिल्कुल दृढ़ है और बातचीत आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि कई डोमेन से जमीन, हवा, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष में एक साथ लड़े जाते हैं। थल सेना प्रमुख ने कहा कि कितनी देर युद्ध चलेगा ये कोई नहीं कह सकता, इसलिए हमें लंबी अवधि तक चलने वाली सप्लाई सुनिश्चित रखनी होती है। सेना प्रमुख ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है, राजनीतिक स्पष्टता आई है और आतंकवाद में बड़ी गिरावट हुई है। इस दौरान LAC भारत चीन संबंधों और कूटनीति पर बात करते हुए थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, सामान्य स्थिति लाने के लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत के बाद अक्टूबर से हमारे संबंधों में काफी सुधार हुआ है। वहीं मणिपुर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सब ठीक रहा तो राष्ट्रपति का मणिपुर दौरा हो सकता है। उम्मीद से भरे दिन लौट रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने भारत की सैन्य क्षमता को और मजबूत किया है। आज भारत का प्रतिरोधक क्षमता बेहद मजबूत है। नेशनल डेस्क, टोटल टीवी।